अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का इसमें से आता है 10.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 1 की वो ये है कि विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ cos माइनस 1230 डिग्री। स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि विदाउट टेबल या विदाउट कैलकुलेटर को यूज़ करके इसको हमने फाइंड करना है cos माइनस 1230 डिग्री। अब ऐसा नहीं करना आपने कि कैलकुलेटर से डायरेक्ट cos माइनस 1230 लिखें और उसका आंसर लिख दें। उस तरह आपको क्वेश्चन का एक नंबर भी नहीं मिलेगा। बता रहा हूँ बार बार कि जो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के 2-3 स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल करने होंगे। एक प्रॉपर्टी बताई थी, फार्मूला एक बताया था आपको, cos माइनस थीटा जो होता है वो प्लस cos थीटा के इक्वल होता है। cos इवन फंक्शन है, इवन जो फंक्शन होता है उसका जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उस फार्मूले के मुताबिक cos माइनस 1230 को हम लिख लेते हैं cos 1230 प्लस का, बाहर प्लस आ गया जी क्योंकि ये इवन फंक्शन है। अब हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या करना होगा आपको, इस cos साइन tan सीकेंड को सीकेंड के साथ जो भी वैल्यू दी होगी उस वैल्यू को हमने 90 पे डिवाइड कर लेना करना। हर क्वेश्चन में जो भी वैल्यू दी हुआ करेगी उसको डिवाइड किस पे करना है 90 पे। करें जी डिवाइड इसको कैलकुलेटर से 1230 डिवाइड 90। ये आंसर हमारा आएगा 13 टाइम टेबल जाएगा, 13 टाइम। 13 को 90 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा 1170 आएगा। तो 1230 में से जब 1170 माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया 60। अच्छा, जब इस वैल्यू को कैसे लिखना है ये बात समझ लें। इस लाइन की अगर समझ आ गई तो समझिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका सारे का सारा हो जाएगा। cos, अब देखें जी 90 को 13 से मल्टीप्लाई किया तब 1170 आया। इसका मतलब है 13 मल्टीप्लाई क्या आ गया 90। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जी, ये जो है जिसको कोशेंट और डिवाइडर कहते हैं, ये रिमाइंडर आया हुआ है। जो भी रिमाइंडर आना करना है वो आपने इधर प्लस में लिख लेना करना है, लिखना प्लस में ही करना है। जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर 60 हो, 30 हो, 45 डिग्री हो, या आएगा इन्हीं में से कोई एक, वो आपने इस जगह पे प्लस के बाद लिख लेना करना है। cos 13 मल्टीप्लाई 90 होता है जी π/2। 90 हमारा π/2 के इक्वल है। कैसे ये π/2 के इक्वल आ गया इस बात को भी समझ लें। 90 हमारे पास डिग्री में है, डिग्री को जब हमने रेडियन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे π/180 से। डिग्री वाली वैल्यू को जब रेडियन में चेंज करना है तो किस से मल्टीप्लाई करना होगा π/180 से। 0 0 से कैंसिल, 9 2 द 18। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया π/2। तो फिर 90 की जगह हमने क्या लिख लिया π/2 प्लस 60। अब बताया था कि जब भी इधर π/2 आएगा, π/2 के साथ कोई ऑड मल्टीपल उसका होगा। जब भी π/2 आएगा बाहर फंक्शन चेंज हो जाएगा अलाइड एंगल के मुताबिक। अलाइड एंगल का लेक्चर भी अपलोड किया हुआ है, इससे पहले जो लेक्चर है वो अलाइड एंगल के रिलेटेड ही था और बताया था अलाइड एंगल की समझ होगी तो चैप्टर 10 आपके पल्ले पड़ेगा। अच्छा जी, π/2 आ गया। जिधर π/2 आया है आपको पता चल जाना चाहिए कि जो cos है वो साइन में चेंज हो जाएगा। अब ये सारा ख़त्म हो गया, ये 60 साथ आ जाएगा। जो भी इधर वैल्यू आ करेगी
वो उसके साथ लगा दिया करेंगे। अब देखें पाई बाई टू जो है हमारा, ये तो आ रहा है हमारे पास, तलाश करना है कि अब ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वाड्रेंट को तलाश करना है। क्वाड्रेंट के बाद जो है वो इसके साथ प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे। क्वाड्रेंट लिखते हैं जी, इधर क्या आता है जी 0, पाई बाई टू, इधर पाई, 3 पाई बाई टू और 2 पाई, इधर 2 पाई आ गया। अब हमारे पास पाई बाई टू है। अब देखें इधर पाई बाई टू है, इधर 3 पाई बाई टू आ गया, फिर इधर क्या आएगा 5 पाई बाई टू, इधर आ जाएगा 7 पाई बाई टू, फिर इधर 9 पाई बाई टू, इधर आ जाएगा जी 11 पाई बाई टू, और फिर इधर क्या आ जाएगा 13 पाई बाई टू। इसका मतलब है 13 पाई बाई टू हमारा इस लाइन पे आ रहा है, ये हमारा 13 पाई बाई टू इधर आ रहा है। तो 13 पाई बाई टू में जब कोई चीज़ हमने प्लस करनी है तो वो किस क्वाड्रेंट में मूव करेगा, वो तो हमारा मूव कर देगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ASTC, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, काज पॉजिटिव। अब इधर हमारा 13 पाई बाई टू आ रहा है, उसमें जब हमने कुछ प्लस करना है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है, इधर क्या आ रहा है काज, तो इसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू माइनस में आएगी। तो ये माइनस साइन 60 आ गया, और साइन 60 की वैल्यू का हमें पता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अगर इस वैल्यू का नहीं पता तो कैलकुलेटर से आप लिख सकते हैं साइन 60 वो √3/2 आ जाएगा। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ जी। सेकंड पार्ट है tan -1035, वही पहला फार्मूला यूज़ करते हैं जी। जानते हैं हम कि tan माइनस थीटा जो है वो तो माइनस tan थीटा की इक्वल है, ये माइनस फिर बाहर आ जाएगा, माइनस tan 1035 डिग्री। करें जी, 1035 को बताया है 90 पे डिवाइड करना है। करें जी 1035 को 90 पे डिवाइड, ये हमारा 11 टाइम टेबल जाएगा। 11 को मल्टीप्लाई करें 90 से तो ये आ गया 900। 11 में से जब ये माइनस करेंगे, सॉरी 11 को 90 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 90, तो 900, 1035 में से 900 माइनस कर लें तो ये तो 135 आ रहा है। इसमें स्टूडेंट्स 11 को जब मल्टीप्लाई करना है 11 मल्टीप्लाई 90 तो ये 990 आएगा। 990 क्या करेंगे जी, 1035 में से 990 माइनस कर लेते हैं, 45 आ गया। बताया इधर जो रिमाइंडर आया करेगा वो आपका 30 आएगा, 60 आएगा या 45 आएगा, इनमें से कोई एक वैल्यू आया करेगी। तो ये आ गया जी -tan, इन दोनों को बताया मल्टीप्लाई कर लेना करना है, 11 मल्टीप्लाई 90 और प्लस करेंगे ये रिमाइंडर 45 डिग्री, तो ये आ जाएगा जी -tan 90 को लिख सकते हैं π/2 और प्लस 45। अब हमें दोबारा चेक करना होगा कि जो 11 π/2 है ये हमारा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। उस क्वाड्रेंट के मुताबिक हम साइन लगाएंगे कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अच्छा जी, इस π/2 की वजह से अब देखें π/2 का साथ 8 मल्टीपल है। जब π/2 का साथ 8 मल्टीपल होगा तो क्या करना है कि इस π/2 की वजह से जो बाय tan लिखा हुआ है ये तो cot में चेंज हो जाएगा, माइनस cot, और ये वाली वैल्यू साथ आ जाएगी 45 डिग्री। अभी हमने बताना है कि इस cot के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा कि इसके साथ कौन सी वैल्यू आएगी। अब देखा जाए जो क्वाड्रेंट ऊपर ड्रा किया है तो 11 π/2 तो हमारा इधर आ रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के दरमियान में इस लाइन पे 11 π/2 आ रहा है। अब 11 π/2 में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में काज की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये तो हमारे पास tan आ रहा है, तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में इस tan की जो वैल्यू है वो माइनस आएगी। ये माइनस और बाहर वाला जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, cot 45 डिग्री। तो cot किसका रेसिप्रोकल है,
इसको लिख सकते हैं 1/tan45। कॉट का रेसिप्रोकल 1/tan, तो tan45 की वैल्यू 1 है। 1/1 आंसर हमारे पास 1 ही आ जाएगा। यह जी सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। सीकेंट 1140 को सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब सीकेंट का तो नहीं पता हमें, इसका रेसिप्रोकल जो है ये सीकेंट काज का रेसिप्रोकल है, इसको लिख लेते हैं 1/cos 1140। क्या करना है, इसमें भी वही बात यूज़ करेंगे। 1140 को डिवाइड करना है हमने 90 पे। करें जी इसको डिवाइड 1140 डिवाइड 90 कैलकुलेटर से। यह 12 टाइम टेबल जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करें 90 से 1080 आएगा। अब इसमें से माइनस करें 1140 माइनस 1080, तो ये आंसर हमारे पास 60 आ रहा है। जो रिमाइंडर आया है वो 60 आ जाएगा। लेकिन इसको फिर लिख लेते हैं 1/cos, क्या करेंगे जी 90 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 90 और प्लस ये रिमाइंडर ऐड कर लेंगे 60। तो ये आ गया जी 1/cos 12 मल्टीप्लाई 90 होता है π/2 और प्लस 60 आ गया। 2 12 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया 6। तो ये आया जी हमारे पास 1/cos 6π प्लस 60, यही 6π आ गया। अब π/2 नहीं आया, अब तो ये पाई की फॉर्म में आ गया। तो बताया था कि जब पाई आए तो अब बाहर वाला फंक्शन चेंज नहीं करते। इसका मतलब है कि काज का तो आंसर काज में ही आएगा और साथ 60 आएगा। मसला रह गया कि इसके साथ साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो क्वाड्रेंट हमें बताएगा। इधर 0 आता है, इस साइड पे पाई, इस साइड पे 2π, इस साइड पे 3π, 4π, 5π, सो ऑन। ये सिलसिला चलता जाएगा जितने साइकिल आप लोग मुकम्मल करते जाएंगे। अब देखें इससे एक बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इसकी जो राइट साइड है ये वाली, इधर इवन नंबर आ रहे हैं 2, 4, 6, और जो इसकी लेफ़्ट साइड है इसमें 8 नंबर आ रहे हैं। अब इधर देखें जो पाई के साथ 6 है ये तो इवन नंबर है। इसका मतलब है कि हमारा जो क्वाड्रेंट है इन दो लाइंस के दरमियान में आ रहा है। इधर 6π है। अब 6π में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे, ये प्लस 60 हो रहा है, तो वो पहले क्वाड्रेंट में मूव करेगा। पहले क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है cos 60 भी प्लस का आएगा। तो cos 60 की वैल्यू यूज़ कर लें। cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। cos 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना, तो आएगा 1/2। ये नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 ही आ जाएगा। 2/1, तो 2 हमारा आंसर आ गया। इस तरह जी क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है कोसिकेंट -690 तो कोसिकेंट को स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, ये साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट -690। तो हम जानते हैं साइन माइनस थीटा जो है वो तो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। इसका मतलब है कि ये जो माइनस लगा हुआ है ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 690। अब 690 को डिवाइड करें 90 पे, 690 डिवाइड 90, ये टेबल जाएगा जी 7 टाइम। 7 को मल्टीप्लाई करें 90 से, 7 को 90 से मल्टीप्लाई किया तो 630 आ गया। 630 90 में 630 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा। ले इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, 90 मल्टीप्लाई 7 या 7 मल्टीप्लाई 90 प्लस ये रिमाइंडर इसमें ऐड कर लेंगे, -1 ओवर साइन 7 90 जो है π/2 हो जाएगा और प्लस 60 डिग्री। अलाइड एंगल यूज़ करें स्टूडेंट्स, π/2 का 8 मल्टीपल आ रहा है, तो बताया π/2 का जब 8 मल्टीपल आएगा तो जो बाहर लिखा होगा वो चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, काज में, काज साइन में चेंज होता है, टैन काट में,
कॉट टैन में, साइन को काज में चेंज कर लिया और साथ 60 डिग्री आ गया। अब मसला रह गया कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं हम अपने सामने। ये जी क्वाड्रेंट है हमारे पास। अब π/2 हमें पता है वाई एक्सिस पे आता है, इधर π/2, 3π/2, फिर इधर क्या आएगा जी 5π/2 और इधर 7π/2 आया। अब देखें 7π/2 था तो 7π/2 हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के इस दरमियान वाली लाइन पे आ रहा है। अब इसमें से कुछ प्लस हो रहा है, इस लाइन पे जब कोई वैल्यू आती है उसमें कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो चौथे क्वाड्रेंट में मूव करेगा। तो चौथे में क्या पॉजिटिव होता है, काज। सी मतलब है कि ये काज पॉजिटिव है, ये तो साइन आ रहा है तो इसका मतलब है चौथे क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू है वो माइनस में आएगी। अब इधर स्टूडेंट्स क्या एक गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कि जो प्लस माइनस का साइन है वो इसको देख के लगाते हैं। इसको देख के नहीं लगाना, ये तो हमारा आंसर आ रहा है, जो क्वेश्चन है उसको देख के हमने प्लस माइनस लगाना है। जिसको चेंज किया है साइन काज में चेंज हुआ है तो साइन के मुताबिक हमने साइन यूज़ करना है। वैल्यू पुट कर लें जिसमें काज 60 की वैल्यू, ये माइनस माइनस से कट जाएगा प्लस आ जाएगा। काज 60 होता है, काज 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 1/2 आएगी। तो ये 1/2 जो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आंसर आ गया इसका हमारा। चलेंगे इसके फिफ्थ वाले पार्ट में। काट 1320 क्या लिख लेते हैं, 1/10 1320। 1320 को स्टूडेंट्स 90 पे डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर यूज़ करें जी। 1320 डिवाइड 90, 14 पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब है कि 90 जो है वो 14 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 14 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1260। 1320 में से माइनस करोगे तो 60 आंसर आ जाएगा। बार बार बता रहा हूँ कि रिमाइंडर आपका 60 आएगा, 30 आएगा या 45 डिग्री आएगा, इन तीन में से कोई एक रिमाइंडर आएगा। अच्छा जी, tan 130 तो ये क्या आ गया जी हमारे पास, tan 14, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 90 और प्लस रिमाइंडर उसमें ऐड, ये रिमाइंडर आया 60 वाला, तो ये क्या आ जाएगा जिसमें tan। अच्छा, इसमें अब जो 90 डिग्री आ रहा है ये डिग्री में है, इसको हम चेंज करेंगे रेडियन में तो आएगा 14 मल्टीप्लाई π/2 प्लस 60 डिग्री, 1/10, 214 से काट जाएगा तो ये आएगा जी 7 पाई प्लस 60। अब इसमें एक बात तो हमें क्लियर हो रही है, इधर पाई आ रहा है, बाहर फंक्शन चेंज नहीं होगा, tan का आंसर tan में आएगा, 1/tan 60 आ जाएगा साथ। अब मसला ये है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा। जब सिंपल वैल्यू होंगी ना पाई 2 पाई, वो एक्स एक्सिस पे बिलोंग करती हैं, 0 पाई 2 पाई 3 4 5 6 7, मतलब कि 7 पाई हमारा इस पोजीशन पे आ रहा है। अब 7 पाई में जब कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में मूव करेगा, तो तीसरे में क्या पॉजिटिव है, tan, तो ये भी tan ही लिखा हुआ था तो tan प्लस का हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कैलकुलेटर बता देगा आपको, वो आएगी √3। ये हमारा आंसर आ गया फिफ्थ वाले पार्ट का। लास्ट पार्ट जी क्वेश्चन नंबर 1 का 6 वाला, काज -240। पहले तो इस पर ये फार्मूला यूज़ होगा इवन ऑड वाला, काज माइनस थीटा जो है वो इक्वल होता है प्लस काज थीटा के, तो ये जो माइनस है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 240 डिग्री आएगा। अब क्या बताया है कि 240 डिग्री आया है, इसको डिवाइड 90 पे करेंगे, कैलकुलेटर से करें जी 240 डिवाइड 90, 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब है हमारा 2 पे टेबल जाएगा। 90 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 180 आ जाएगा, 240 में से 180 माइनस कर लें तो ये आएगा हमारे पास 60 डिग्री। अभी तक देख लें जितने भी क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हमारे पास वो 3 वैल्यू आ रही हैं जो आपको बताया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री। अच्छा, जिसको लिखते हैं जी काज, कैसे लिखेंगे लाइन को, 2 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे
और प्लस करना, प्लस है हर क्वेश्चन में, और 60 आ जाएगा साथ। ये आ गया जी cos 2 मल्टीप्लाई 90 होता है π/2 प्लस 60 डिग्री, तो ये 2 से कट जाएगा, तो क्या आ गया जी पीछे cos पाई प्लस 60। तो हम अलाइड एंगल के मुताबिक जानते हैं, इधर पाई आया तो बाहर फंक्शन चेंज नहीं होगा, काज का आंसर काज में आएगा और 60 आएगा। अब क्वाड्रेंट अगर देखा जाए 0 है, इधर पाई है, इधर π/2 3π/2। अब जब पाई में कोई चीज़ प्लस करेंगे तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में मूव करेगा। तीसरे क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तीसरे में तो tan पॉजिटिव है, ये हमारे पास काज आ रहा है, इसका मतलब है तीसरे में काज की वैल्यू माइनस की होगी, और काज 60 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो -1/2 होगी। ये जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 वाला पार्ट था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की सब बच्चों को समझ आ गई होगी, बड़ी डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 को करवाया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।